ये देखें हमारे तरफ दिखाएं इनको। ये भाई साहब हमारे रॉन्ग वे पे आ रहे हैं। माशाल्लाह से इतनी बड़ी इन्होंने स्पोर्टेज रखी हुई है, लेकिन इन्हें तमीज़ नहीं है। तो खैर हमारे यहाँ लोगों का ये भी बड़ा मसला है। भाई आपने अभी एक रिसेंटली पोर्टफोलियो बनाया है, उसके बारे में तो बताएं थोड़ा सा। यार तुम मुझे ना गाड़ी नहीं चलाने देते। चलो मैं बता देता हूँ गाड़ी चलाते हुए। देखो हमारे पास ना अभी एक रिसेंटली एक इन्वेस्टर आए थे। उनका तकरीबन जो उनके पास अमाउंट था ना, वो अमाउंट था आप समझ लो कि कोई 7 से 8 CR, ठीक है। और उन वो मेरे पास इसलिए आए थे कि उन्होंने जो है वो सजेशन लेना था कि मैं जो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कैसे करूं। तो मैं आसान करके समझाता हूँ कि 1 CR उनके पास था, जो कि उन्होंने अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए यूज़ करना था, क्योंकि उनका बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा था। तो वो पूछे थे यार मेरे बच्चे को जाना है तकरीबन 2028 में बाहर, तो इस 1 CR को कैसे मैं यूज़ करूँ कि मैं इसी अमाउंट से एज अ पैसिव इन्वेस्टमेंट कोई अमाउंट बना सकूँ, ताकि जब वो बाहर जा रहा हो तो इस अमाउंट से उसको यूज़ कर सकूँ। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, उनके पास 6 CR थे जो वो अपने घर की कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे थे। लेकिन आपको पता है कि जब घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा पैसा एक साथ लग जाता है। तो वो पूछा था यार मैं इसको कैसे रोटेट करूँ कि जो पैसा रिजर्व में पड़ा हुआ है उसको 1 आध महीने के लिए 2 महीने के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कर दूँ, ताकि मुझे एक रिटर्न बन जाए। एक ये चीज़ थी। ये तीसरी चीज़ ये थी, उनके पास 1 CR का गोल्ड पड़ा हुआ था, तो उसके बारे में उनको सजेशन चाहिए था। और चौथी चीज़, मंथली बेसिस पे वो तकरीबन जो सेविंग कर सकते थे ना या इन्वेस्ट कर सकते थे अमाउंट, वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का था। तो उनको इन सारे चीज़ों में उसे सजेशन चाहिए थी कि क्या करना है। तो मैं आसान एक एक करके लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। मुझे पहुँचना भी है तो मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि जो उनका मंथली 2-2.5 लाख रुपए था, ठीक है। मैंने उनको मशवरा दिया कि आपका जो 2.5 लाख रुपए मंथली आपका सेविंग है, उसमें से 2 लाख रुपए आप VPS में डालें, और 50,000 रुपये आप जो ब्लू चिप कंपनीज है वो 5 कंपनीज मैंने उन्हें बता दी, 10-10 हज़ार रुपये आप उसमें डालते रहे। अच्छा, ये जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी ये लॉन्ग टर्म थी। अभी जो उनकी एज थी वो तकरीबन कोई 44 के आसपास थी, और 60 साल के ऊपर रिटायर होता है नॉर्मली बंदा। तो उन्होंने बोला कि यार 60 साल पे अगर मुझे रिटायरमेंट होनी है तो इसका मतलब 16 साल थे। मैंने कहा आप ये समझ लें कि आपकी ना 16 साल की कमेटी है, आपने इसको जो निकालना है इस कमेटी को वो 16 साल बाद ही निकालना है, उससे पहले नहीं निकालना। तो अगर वो हर महीने 2.5 लाख रुपए, उसमें से 2 लाख रुपए आप जो है VPS में डालेंगे और 50,000 रुपये जो है ब्लू चिप कंपनीज में डालेंगे, हमने बहुत जो है रियलिस्टिक ईयरली ROI रखी है जो कि 16%। तो अगर ये 16% के हिसाब से हम देखें और पिछले अगले 16 साल तक ये अमाउंट डालते रहें, तो 60 साल की उम्र में इनको इसी अमाउंट से जो अमाउंट बनेगा ना इनका कंपाउंड होके, वो तकरीबन बनेगा कोई 23 करोड़ रुपए। तो मैंने बोला कि भाई ये 23 करोड़ रुपए तो आपका रिटायरमेंट प्लान है, आपने इस मंथली को डालते रहना है, और 16 साल बाद आपका 23 करोड़ रुपए पड़ा होगा आपके अकाउंट में। आपको टेंशन नहीं होगी कि आपने कोई बिजनेस करना है या आपने बच्चे से पैसे लेने, या आपका रिटायरमेंट प्लान हो गया। तो एक तो चीज़ ये बड़ी सीधी सादी हो गई। दूसरी चीज़, उनका गोल्ड था 1 CR का। उन्होंने बोला इसको अभी बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए। मैंने कहा देखा आपको अभी ज़रूरत नहीं है, गोल्ड को अभी रखे रहने दें, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स या ग्लोबल जिस तरह के सिनेरियो बन रहे हैं, गोल्ड की प्राइस ऊपर ही जाएगी। तो गोल्ड को आपको बेचने की जरूरत नहीं है, गोल्ड आप सेव रखें। तो गोल्ड में उनका 1 CR वैसे ही पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद आ जाए आप उनका जो एजुकेशन वाला मामला था, तो उनके पास 1 CR थे। उन्होंने बोला यार मेरे जो बच्चे की एजुकेशन में पैसा लगना है ना, वो अप्रॉक्सीमेट लग रहा है, क्योंकि उन्हें बाहर भेजना है बच्चे को ना पढ़ने के लिए। अभी मेरे ख्याल से अंडरग्रेड वगैरह कर रहा है, तो तकरीबन 70-80 लाख रुपए के आसपास का उनका जो है वो खर्चा होना है। तो उन्होंने मुझसे पूछा 1 CR इसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, और ये सिर्फ बच्चे की एजुकेशन स्पेसिफिक मुझे खर्चा निकल जाए, 70-80 लाख रुपए बन जाए 2028 तक। तो हमने उन्हें क्या मशवरा दिया कि आप जो है वो स्टॉक्स में जो अकाउंट मैनेज करते हैं ना प्रोफेशनल लोग, उनसे आप अकाउंट मैनेज करवा लें। हमारे अपने एक्सपीरियंस में जो हमारा भी, जैसे मेरा भी एक अकाउंट मैनेज कर रहा है, एक फर्म है काफ़ी अच्छी, यंग्स कैपिटल के नाम से, शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो वो मेरा अकाउंट भी मैनेज करती है, मेरे दोस्तों का भी। तो वो जो अकाउंट मैनेजमेंट है हमारी, उसमें ईयरली रिटर्न जो बहुत मिनिमल कंजर्वेटिव फिगर हमें मिलता है ना, वो ईयरली 21% मिलता है। तो मैंने उनसे ये बोला कि भाई आप जो है यहाँ इन्वेस्ट करें। यहाँ जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो होगा ये कि आप 1 करोड़ पे इन्वेस्ट करेंगे, 1 साल बाद अगर 21% का रिटर्न लें हम, तो कितना बन जाएगा, 1 करोड़ 21 लाख रुपए। तो 1 करोड़ 21 लाख जो आपका बनता है ना, वो आपने विड्रॉ नहीं करवाना। अगले साल आपने जो इन्वेस्ट करना है वो 1 करोड़ 21 लाख रुपए करना है। मतलब अकाउंट मैनेज हो रहा हो आपका 1 करोड़ 21 लाख के ऊपर, और फिर उससे अगले साल जो है वो आपका जो अकाउंट मैनेज हो रहा है वो 1 करोड़ 21 लाख के ऊपर जो भी परसेंटेज बनी है उसके ऊपर। तो 2028 में अगर ये इस तरह से इन्वेस्ट करते चले जाएं और कंपाउंड करते चले जाएं, तो इनका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 1 करोड़ कोई 77 लाख और 80 लाख के आसपास बनेगा। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। यार इसको लगा देना जब एडिट कर रहे हो, तो स्क्रीन के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से हर साल 21% का अगर कंपाउंडिंग हम करते रहें तो क्या रिटर्न बन रहा होगा। तो इस तरह से इनका जो रिटर्न बनेगा, तो इसका मतलब 2028 में
ये 1 करोड़ रुपए अगर री इन्वेस्ट करते चले जाएं, कंपाउंडिंग करते चले जाएं, तो फायदा क्या होगा, इनके जो बच्चे की एजुकेशन के पैसे हैं वो इनके आराम से निकल जाएंगे। तो ये वाला हो गया। अब आ जाते हैं सबसे मुश्किल वाला काम जो इनका था। 6 करोड़ रुपए थे इनके, जो इन्होंने बोला था कंस्ट्रक्शन में लगाना है, ठीक है, क्योंकि घर बना रहे माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपीरियंस बन रहे हैं और मैंने एज वगैरह भी आपको बताई दी है। तो अब ये 6 करोड़ रुपए इन्होंने बोला कि यार किस तरह से लगाएं। तो 6 करोड़ के लिए हमने बोला देखें कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जब भी आपका घर बनता है तो वो तकरीबन 8 महीने साल ले जाता है, डिपेंडिंग अपॉन जितना बड़ा घर होगा उतना ज़्यादा आपका जो है वो टाइम लगेगा, ठीक। तो हमने डिसाइड किया कि भाई जो 2.5 करोड़ रुपए ना स्टार्टिंग में, तो 6 करोड़ में से 2.5 करोड़ रुपए तो आप पहले निकाल दें, क्योंकि अगले 2 महीने तक या 3 महीने तक तो आपके 2.5 करोड़ रुपए लगेंगे, जिसमें आपका स्ट्रक्चर वगैरह बन रहा होगा, ये सारी चीज़ें। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल इसी तरह है कि स्टार्टिंग के 2-3 महीने मैं 2.5 से 3 करोड़ रुपए मेरे लग जाएंगे। फिर मैंने बोला 2.5 करोड़ रुपए तो आप इसको साइड कर दें। तो 6 करोड़ में से आप जब 2.5 करोड़ रुपए साइड करेंगे तो आपके बनेंगे तकरीबन कितने, 3.5 करोड़ रुपए बन जाएंगे, ठीक है। 3.5 करोड़ के बाद मैंने बोला कि 1 करोड़ का जो अमाउंट है वो आपका तकरीबन जो है 9-10 महीने बाद यूज़ होगा, बिल्कुल एंड में जब आप फिनिशिंग वगैरह कर रहे होंगे घर के लिए, जब चीज़ें सामान ले रहे होंगे तो उसके लिए यूज़ होगा। उन्होंने बोला ऐसे ही। तो मैंने कहा 1 करोड़ रुपए आप एसेट बैक फाइनेंसिंग में डाल दें। तो जब आप 1 करोड़ रुपए एसेट बैक फाइनेंसिंग में डालेंगे उसका ईयरली ROI जो होता है 18% होता है, विच मीन 1 साल बाद 1 करोड़ 18 लाख रुपए आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो 2.5 करोड़ रुपए वहाँ रिजर्व हो गए 2 महीने की कंस्ट्रक्शन के लिए और 1 करोड़ रुपए यहाँ से हो गए, तो 3.5 करोड़ रुपए हो गए। अब पीछे बचे 2.5 करोड़ रुपए 6 करोड़ में से, ठीक है। अब इन 2.5 करोड़ के हमने बोला जो हमें PO फाइनेंसिंग आती है नॉर्मली, वो 2 महीने की जो आती है सबसे, जिसमें 2 महीने में आपके पैसे वापस आपको मिल जाते हैं, तो आप 2 महीने वाली पे इन्वेस्ट करें। 2 महीने में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि 2.5 करोड़ के ऊपर तकरीबन आपको 2 महीने में जो रिटर्न मिलेगा वो ईयरली 18% ROI के हिसाब से देखें हम तो 7.5 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। तो 7.5 लाख रुपए आपको प्रॉफिट हो जाएगा और 2 महीने में जब आपके पैसे मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन में 2.5 करोड़ रुपए ऑलरेडी लग चुके हैं। ये 2.5 करोड़ रुपए 2 महीने बाद जब आप मिलेंगे तो इसके अंदर से आपने 1 करोड़ रुपए जो है वो क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में लगाना है, और बाकी जो 1 करोड़ रुपए बचा हुआ है वो जो है आपने 2 महीने की PO फाइनेंसिंग पे लगाना है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा हो, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो स्क्रीन पे देखिए एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता उसके लिए माजरत, लेकिन स्क्रीन के ऊपर एडिटिंग के दौरान आपको नजर आ रहा होगा कि हमने इनका क्या किया, पहले जो है वो 1 करोड़ रुपए तो फुल ऊपर लगाया हुआ है जो यहाँ नजर आ रहा है, फिर 2.5 करोड़ रुपए लगाया, फिर 2 महीने बाद 2.5 करोड़ रुपए नहीं लगाए, 1 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन के अंदर डाले, और जो है वो 1 करोड़ रुपए जो रिमेनिंग बचे हुए हैं तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए शायद कंस्ट्रक्शन पे डाले हुए हैं, बाकी जो बचे हैं वो दोबारा PO में लगाए, फिर लास्ट में जो PO पे लगाए वो सिर्फ 5 मिलियन लगाए। तो 6-8 महीने में इसी तरह से 2-2 महीने पे अगर आप अपना पैसा रोटेट करते रहे तो जो टोटल इनका ईयरली प्रॉफिट बनेगा वो तकरीबन कोई 30 लाख रुपए बनेगा। अब 30 लाख रुपए में जाहिर सी बात है घर की बहुत सारी कंस्ट्रक्शन के अंदर और बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो इनके सारे जेब से नहीं करने पड़ेंगे, वो इनकी इन्वेस्टमेंट को रोटेट करके ही मिल जाएंगे। तो अगर मैं इसका टोटल सम अप करूं तो इनके पास जो है वो, ये देखें हमारे तरफ दिखाएं इनको, ये भाई साहब हमारे रॉन्ग वे पे आ रहे हैं। माशाल्लाह से इतनी बड़ी इन्होंने स्पोर्टेज रखी हुई है लेकिन इन्हें तमीज़ नहीं है। तो खैर हमारे यहाँ लोगों का ये भी बड़ा मसला है। तो ये इनका पूरा पोर्टफोलियो बना था, ये समराइज फॉर्म में आपको एक्सेल शीट सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो अगर आप लोगों ने भी इस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या आपके पास एक्सेस अमाउंट है, आप सोच रहे हैं यार इसको मैं किस तरह से इन्वेस्ट करूं ताकि जो है वो एक अच्छा रिटर्न भी मिल जाए और जो है वो सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी हो, तो आप भी जो है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।